अब हम इस वीडियो में अर्थात उपनिषद में जगत पर क्या विचार किया गया है अर्थात सृष्टि पर क्या विचार हुए हैं। तो उपनिषद दर्शन में जगत को सत्य माना गया है क्योंकि जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। ब्रह्म ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। जगत ब्रह्म से उत्पन्न होता है, उसी से पलता है और अंत में उसी में समा जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म सृष्टि की रचना करता है और उसी में प्रविष्ट हो जाता है। देश काल प्रकृति आदि ब्रह्म का आवरण है क्योंकि सभी में ब्रह्म व्याप्त है। जिस प्रकार से नमक पानी में घुलकर सारे पानी को व्याप्त कर लेता है, उसी प्रकार से ब्रह्म पदार्थों के अंदर व्याप्त हो जाता है। उपनिषद में कई स्थानों पर जगत को ब्रह्म का विकास माना गया है। ब्रह्म से जगत के विकास का क्रम भी उपनिषदों में निहित है। विकास का क्रम ये है कि सर्वप्रथम ब्रह्म से आकाश का विकास होता है, फिर आकाश से वायु का विकास होता है, फिर वायु से अग्नि का विकास होता है। इस तरह जगत के विकास के अतिरिक्त उपनिषद में जगत के 5 स्तरों का उल्लेख हुआ है जिसे पंचकोश कहा जाता है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय को पंचकोश कहा गया है। भौतिक पदार्थ को अन्नमय कहा जाता है, पौधा प्राणमय है, पशु मनोमय है, मनुष्य का विज्ञानमय तथा विश्व के वास्तविक स्वरूप को आनंदमय कहा गया है। सृष्टि की व्याख्या उपनिषदों में सदृशता एवं उपमाओं के बल पर किया गया है। जिससे प्रज्वलित अग्नि से चिंगारियाँ निकलती हैं, सोने से गहने बन जाते हैं, मोती से चमक उत्पन्न होती है, बांसुरी से ध्वनि निकलती है, वैसे ही ब्रह्मा से सृष्टि होती है। मकड़ी की उपमा से भी जगत का विकास की व्याख्या की गई है। जिस प्रकार से मकड़ी के अंदर से उसके द्वारा बुने गए जालों के धागे निकलते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मा से सृष्टि उत्पन्न होती है। सृष्टि को ब्रह्म की लीला भी माना गया है क्योंकि यह आनंददायक खेल है। किसका? ब्रह्म का। उपनिषदों में कहीं भी विश्व को एक ब्रह्मजाल नहीं कहा गया है। उपनिषद के ऋषि गण प्राकृतिक जगत के अंदर जीवन यापन करते रहे और उन्होंने इस जगत से दूर भागने का विचार तक नहीं किया। जगत को कहीं भी उपनिषद में निर्जन एवं शून्य नहीं माना गया है। अतः उपनिषद जगत से पलायन की शिक्षा नहीं देता है।